जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद अथ 10वां अध्याय देवासुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यप दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्त नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मतकर अमृत निकाला और अपने निज जन देवताओं को पिला दिया। फिर उसके सबके देखते हुए गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सूचित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों का एक घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम के नाम से कही जाती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरही, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल और घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई वीर ऊँटों पर हथियार और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो ऊँटों पर, हाथियों पर और गधाओं पर चढ़कर लड़ रहे थे। तो कोई गोर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे। तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, सरव, भैंसे, गेंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी ने सियारनी, चूहे, गिरगिट और खरगोशों पर ही सवारी कर ली थी। तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सूअरों पर चढ़े थे। हर प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य शंखों, मोर पंखों, चमरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, पलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं, जय मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैदानव के बनाए हुए बैहास नामक विमान पर सवार हुए। ये विमान चलाने वालों की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता था तो कभी अदृश्य हो जाता था। वह इस समय कहाँ है, जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। जब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर झुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बल ऐसे जान पड़ते थे जैसे उद्यानचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नहुष, संबर, बाण, विप्रशित, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रेहित, हेत, हिलवल, शकुनी, भूतसंताप, वज्रदंष्ट्र, ब्रोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा,
कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्ट, अर्ष्णेय, त्रिपुराधिपति, मय, पोलोम, कालय और नितात कवच आदि सभी स्थित थे। ये सबके सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे। हम परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्धों में देवताओं को पराजित किया था। बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था, इसलिए इंद्र की ऐसी सुबह हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हो और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वज और आयुधों से युक्त देवगण एवं अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो की जोड़ियां बनाकर वे लोग लड़ने लगे। कोई आगे बढ़ रहा था तो कोई नाम लेकर ललकार रहा था। कोई मर्म भेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को धिक्कार रहा था। बल इंद्र से स्वामी कार्तिकेय, तारकासुर से वरुण है तिसे और मित्र प्रेहित से भिड़ गए। यमराज से भिड़ गए। यमराज कालनाव से विश्वकर्मा, मय से स्वशंभरासुर, त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुचि अपराजित से, श्वसिनी कुमार वृषभा से और सूर्यदेव बल के बाण आदि 900 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जंबासुर से महादेव जी की और महिषासुर से अग्निदेव की और बातात तथा एलबल से ब्रह्मा के पुत्र मरीच आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी। निवातक बच्चों के साथ मर्दगण, कालियों के साथ वसु, कालियों के साथ वसुगण, पोलोमों के साथ विश्वदेवगण तथा क्रोध वशों के साथ और रुद्रगण का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर देवता रणभूमि में द्वंद्व युद्ध कर और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा से उत्साहित पूर्वक तीखे बाण, तलवार, भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह से युद्ध कर रहे थे। भूसुंड, चक्र, गदा, ऋषि, रिष्ट, पंकिस, शक्ति, उल्मूक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, मुदगर, परेग और भिंदपाल से एक दूसरे का सिर काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथ तथा अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी का जंगा, किसी का गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की धमक और रथ की पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय रणभूमि से ऐसी प्रचंड धूल बड़ी उठी कि उसने दिशा, आकाश और सूर्य को भी ढक लिया। परंतु थोड़ी ही देर में धूल की धारा में भूमि अप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कंडल गिर गए थे
तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से ठोंठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषण और शस्त्रों से सुसज्जित लंबी लंबी भुजाएं कट कर गिरी हुई थी और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी थीं। इस प्रकार वह रणभूमि बड़ी भीषण दिख रही थी। तब वहाँ बहुत से धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे। राजा बल ने 10 बाण इंद्र पर, तीन उनके बाण ऐरावत पर, 4 ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और एक मुख्य महावत पर, इस प्रकार कुल 8 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बल के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उतने ही तीखे भल्ल नामक बाणों से उनकी वहां तक पहुंचने के पहले ही हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की ये प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बल और भी चिढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति, जो बड़े भारी लूक के समान जल रही थी, उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बल ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे जो शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। इस हस्तलाघव से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित अब इंद्र की फुर्ती से घबराकर पहले ही बल अंतर्धान हो गया। फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावा अग्नि से जलते हुए वृक्ष और टांकी जैसी तीखों धार वाले शिखरों के साथ नुकीले शिलाएं गिरने लगीं। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंतसूक, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ, सुअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में शूल लिए भारी कांटो मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग धड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगीं। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगीं और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बल प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। देवराज बल ने प्रलय काल की अग्नि के समान बड़ी भारी आग की सृष्टि की। यह बात की बात में वायु की सहायता से देव सैनिकों को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा अचानक जान पड़ा कि प्रबल आंधी के थपेड़ों से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें और भयानक भंवर उठ रहे हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देव सेना को घेरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिप रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोच विचारा परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ के कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कोष-तुम्बड़ी, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की उस छवि का दर्शन किया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की ये स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल नेमि दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं।
तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बैठे बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। जब वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेम दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान अपने प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां अष्टम स्कंदे देवासुर संग्रामे 10मो अध्याय। जय जय श्री